हूँ आपके साथ सपना मदेसी और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा के बीच अब खबर है कि सूबे के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुराने कांग्रेस नेता सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में ही दी जाए। उत्तर भारत के कई राज्यों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी के कई इलाकों में बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई के चेंबर इलाके में दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि विक्रोली में भी 6 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर बारिश से जुड़े हादसे में 18 लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये हादसा आज रात 1 बजे हुआ है। घटना वासी नाका के न्यू भारत नगर में हुई है। लगातार बारिश से एक पेड़ दीवार पर गिरा और फिर दीवार गिर गई। इसमें 12 लोग दब गए और उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार दीवार के मलबे में कुछ और लोग के दबे होने की आशंका है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा कोविड मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार है। हालांकि भारत में नए कोरोना मामलों की तुलना में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर अधिक है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.31% पहुंच गई है। देश में अभी 4,22,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार ये सम्मेलन किए जाएंगे। तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई। खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए। बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ। हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था। लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में
इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए। अब वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग, इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे। ब्राह्मण समाज का फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए तो बहुत इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, कितनी यात्राएं निकाली इन्होंने, तो रथ भी कई निकाले इन्होंने, बहुत नाटकबाजी की। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के जमाने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। राज्यसभा सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की नागरिकता की जांच की मांग की है। इस संबंध में बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया है कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक है। बोरा ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा, मैं आपसे निशित प्रामाणिक के वास्तविक जन्मस्थान और नागरिकता के बारे में पारदर्शी तरीके से जांच कराने और पूरे मुद्दे को स्पष्ट कराने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे पूरे देश में भ्रम पैदा हो रहा है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आप अभी तक।